ये पहली मर्तबा यहाँ पर ये भेड़ियों का ये आतंक हुआ। इससे पहले भी भेड़ियों का आतंक रहा है, 96 में तो 75। अब ये बताइए कि इसको ये कहना कि साहब इनके शासनकाल में ये आतंक बढ़ते जा रहे हैं, ये कहां तक सही है? देखिए, ये कहीं ना कहीं दुखद है कि हर मुद्दे के ऊपर राजनीति करना। हमको और आपको ये समझना पड़ेगा कि जहां पे अगर कहीं पे मानव जीवन की बात है तो वहां पे हमको ये समझना पड़ेगा मुद्दा है क्या। मुद्दा ये है कि जनसंख्या जो बढ़ रही है निरंतर, तो उसने कहीं ना कहीं जंगलों को काटने का काम किया। और जो हमारी सरकार आई, एनडीए की सरकार आई, उसने 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश के अंदर जंगलों को बढ़ाने का काम किया, जो कि आपके आंकड़े भी बोल रहे हैं। तो जंगलों का दोबारा से कहीं ना कहीं नवीनीकरण किया जा रहा है। नहीं, कपिल जी का कहना है कि आप तो गांव को भी जंगल बता देते हैं एरिया में। कपीश जी को जानकारी नहीं है। अभी तो मैंने क्षेत्र पूछा था तो बता नहीं पाए थे बेचारे, उनको जानकारी का अभाव है। कपीश जी तो खुद ही कह रहे हैं कि भैया जनता का खाली शोषण करने के लिए विधायक को चुनना चाहिए। वो तो खुद ही कह रहे हैं कि विधायक वहां पे बंदूक लेके चला गया। इनके तो नेता कह रहे हैं कि विधायक का क्या काम था। भैया अपनी जनता के साथ भी विधायक ना खड़ा हो तो फिर किसके साथ खड़ा हो? इससे ज्यादा शर्मनाक बयान आप ही की डिबेट पे कपिल श्रीवास्तव ने दिया कि बॉर्डर पे भी जाके खड़े हो जाओ। भाई साहब बिल्कुल खड़े होंगे। अगर हमारे देश के ऊपर कोई आंच आएगी तो बॉर्डर के ऊपर भी बंदूक लेके खड़े होंगे और सबसे पहले आपको हम कड़े मिलेंगे, क्योंकि हमारे लिए हमारा देश हमारी माँ है। हमारे लिए हमारे देश की सीमाएं, हमारे लिए सबसे पहले सुरक्षित होना जरूरी है। परंतु यकीन मानिए हमारी सरकार सक्षम है अपने बॉर्डर की सुरक्षा करने की। वो नौबत आएगी नहीं। अब आपका राज नहीं है, अब आपका राज नहीं है जहाँ पे हमारे देश के बॉर्डर कमजोर हुआ करते थे। लेकिन एसएन सिंह जी तो बॉर्डर पे भी बंदूक लेके खड़े होंगे कपिल। नहीं एसएन सिंह जी, लेकिन इन भेड़ियों ने प्रशासन के, वन विभाग के पसीने छुड़ा दिए। मई से शुरुआत होती है इसके अटैक की, उसके बाद अचानक से ये अगस्त के महीने में बढ़ जाती है। प्रत्युष जी देखिए, वहाँ की भौगोलिक व्यवस्था इस तरह की है। वो वन क्षेत्र है, वहाँ पे गांव से सटे हुए मैं बताया गन्ने का खेत है और वन प्रदेश है। और ऐसा नहीं हुआ कि वो भेड़िया जो है वो समाजवादी पार्टी की तरह जाति देखकर हमला करते हैं या धर्म देखकर हमला करते हैं। वो हमला पहले भी कालखंड में किए। हम इनकी तरह ओछी राजनीति नहीं करेंगे कि समाजवादी पार्टी की सरकार में कभी वन क्षेत्र के प्राणी आकर और गांव में हमला नहीं किए, वो करते हैं। लेकिन आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो देर हो रही है उसके लिए क्या उपाय है। आज देखिए, आज भी लगभग 150 ड्रोन लगाए जा रहे हैं वहां पे, और भी टीमें गठित की जा रही हैं। जहां जहां 35 गांव में से 22 गांव में तो अब वो आना बंद कर दिए, क्योंकि वहां 24 घंटे। अभी आपने जाति वाली बात की तो कपिल जी मुस्कुराने लगे। चूंकि देखिए, मैंने कहा ना कि एक मनुष्य रूपी भेड़िया होते हैं। वही तो मैं कह रहा हूं कि कम से कम ये अभी गनीमत, अभी किसी ने ये नहीं कहा कि भेड़िया जाति देखकर अटैक कर रहा है कि फला जाति का है, इसको पहले पकड़ो, इसको बाद में पकड़ेंगे। कपिल जी देखिए, अखिलेश यादव जी कह सकते हैं, अखिलेश यादव जी भेड़ियों की भी गणना करा सकते हैं, और अखिलेश यादव जी कह सकते हैं कि भैया ये फला जाति का भेड़िया, इसको हमला करने दीजिए क्योंकि ये तो भूखे हैं। तो मुझे लगता है कि भेड़िया भेड़िए की बात करेगा, लेकिन हम तो स्पष्टता से आप कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की जो पारदर्शी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के समय में जो प्रशासन है वो चुस्त है, और प्रशासन तो सबके लिए, उसमें जाति नहीं है, धर्म नहीं है। हाँ, जो मनुष्य रूपी भेड़िया है वो राजनीति ना करे, पशु रूपी भेड़िए को जरूर गिरफ्तार करें। आपका जिम्मेदार चैनल पर कह रहा हूँ, जो पशु रूपी भेड़िया है उसको प्रशासन जरूर गिरफ्तार कर लेगी, जरूर पकड़ लेगी। लेकिन जो मनुष्य रूपी भेड़िया है वो राजनीति करना बंद करे। और पूछिए जरा उनसे कि चौधरी साहब बंदूक लेके कब निकलेंगे, मोदी साहब और योगी साहब कब निकलेंगे बंदूक लेके? कपिल जी, कहाँ की बात कहाँ हो रही है? एक जानवर, एक जंगल वाला भूभाग, ऐसी भौगोलिक स्थिति, वहां से जंगली जानवर गांव में आते हैं। बहुत समय में सरकारों में आते थे, अब आपकी सरकार, मेरी सरकार, आपकी कपिल जी, जिन तस्वीरों को लेकर अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया विधायक पर, उन्होंने कहा कि भाई ये आप लेकर के गन घूम रहे हैं, सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ये ड्रामा है। अब ये बताइए कि अगर वहां का स्थानीय विधायक लोगों के साथ खड़ा नहीं होगा तो कल को आप ही आरोप लगाते कि विधायक साहब कहां गायब है? साहब तो बंदूक लेके खड़ा होने के, विधायक का काम बंदूक लेके खड़ा होना है कि पुलिस का काम है, किसका काम है? अरे बंदूक से किसी को मार थोड़े ना रहे, बंदूक से किसी को मार थोड़े ना रहे वो। पीयूष भाई मेरी बात सुन लीजिए, ये फोटोग्राफी का एक तरीका है इनका, और कुछ नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ जो कश्मीर में चुनाव नहीं लड़ सका ताकि वो वहां पे जाके बंदूक लेके खड़ा होगा,
अब ये हास्यास्पद बातें कर रहे थे रोहित भाई। अरे जयंत चौधरी जी को लाठी खाने की आदत है। यानी मतलब कपिल जी इसका मतलब माहौल मना रहे हैं विधायक साहब। मतलब आप कह रहे हैं कि वीडियोग्राफर को वहां पर बुला करके रात के समय में माहौल बना रहे हैं। एसएन सिंह जी मतलब भेड़िया पकड़ना मकसद नहीं है विधायक साहब का, बकौल कपिल जी। ये सिर्फ वीडियोग्राफर को बुला करके वहां पर वो गन दिखा करके माहौल बना रहे हैं कि विधायक साहब कितने चिंतित हैं। नेचर सिग्नेचर चेंज नहीं होता है। हाथी मऊ का एक दंगा होता है और सब लोग कहते हैं कि मनुष्य रूपी भेड़िया जो मुख्यमंत्री था वो 500 लोगों के सामने को मारने का कार्य करता है। ये तो पशु रूपी भेड़िया में बार बार कह रहे थे उसको गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन जो मनुष्य रूपी भेड़िया होता है समाजवादी पार्टी की सरकार में 500 असमान लहराते हुए 5 दिन तक धारा 144 लगी रहती है और समाजवादी पार्टी की सरकार में समाजवादी पार्टी की संरक्षण से मुलायम सिंह जी की संरक्षण से 27 लोगों की जान लेने का कार्य करता है। तो निश्चित तौर पे जो मनुष्य रूपी भेड़िया है ना उनको चुप रहने की आवश्यकता है, पशु रूपी भेड़िया पकड़ लिए जाए। वो तो लाठी खाने वाले व्यक्ति है। अरे नहीं सुधरेंगे, नहीं समझेंगे, नहीं जानकारी हो पाएगी। एक एक करके बोले। अच्छा हबीब साहब देखिए हमारे बाकी जितने भी वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं हमारे साथ इस वक्त मैसी के विधायक सुरेश्वर सिंह जी इस वक्त जुड़ चुके हैं, जिनके बारे में इस वक्त हम चर्चा कर रहे थे। सुरेश्वर सिंह जी, आपने अखिलेश यादव का पोस्ट देखा होगा। आप जो हाथ में लेकर गन घूम रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, ड्रामा है। ये अखिलेश जी का कहना होगा। अगर ये क्षेत्र की हमारी जनता या क्षेत्र के मतदाता हमारे कहें कि हम दिखावा कर रहे हैं 1 महीने से अपनी बंदूक लेकर के, आज उसके निकलने के कारण हमारे कार्यकर्ताओं का, हमारे मतदाताओं का मनोबल बढ़ा है। और आपने देखा आज भी एक भेड़िया पकड़ा गया है और प्रत्येक गांव में लोग अपने अपने बच्चों को अंदर सुला रहे हैं, लाठी डंडा लेकर के पहरा दे रहे हैं। सिपाही से लेकर के पुलिस अधीक्षक तक के, लेखपाल से लेकर के जिलाधिकारी तक के और सफाई कर्मी से लेकर के मुख्य विकास अधिकारी तक के सब लोग अपने कर्तव्य पर अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। चीफ कंजर्वेटर यही कैंप कर रहे हैं। 3 डीएफओ की टीम लगी हुई है भेड़िए को पकड़ने के लिए। अगर यही काम अखिलेश यादव जी ने किया होता तो हो सकता है कि वो उनकी पार्टी भी की अच्छी भागीदारी उत्तर प्रदेश में रही होती। तो मतलब क्या इस इलाके में जो भेड़िए आ गए हैं इसके लिए अखिलेश यादव जिम्मेदार हैं? नहीं, अखिलेश यादव जिम्मेदार नहीं है, लेकिन अगर कोई जिसने 4 लाख मतदाताओं ने हमको जिताने का काम किया है, अगर उनके ऊपर कोई संकट आता है तो हम नहीं खड़े होंगे तो और कौन खड़ा होगा? जनप्रतिनिधि मैं हूँ जी, तो मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा होऊंगा, उनको जागरूक करूंगा, उनको चैतन्य करूंगा कि जागते रहो, अपने बच्चों को अंदर रखो जब तक भेड़िए पकड़े न जाए, जिससे कोई कैजुअलिटी न हो सके। आप रात भर विधायक जी जागते रहते हैं गन लेकर? बिल्कुल लगातार 1 महीने से 4 बजे तक मैं वापस आया हूँ। अच्छा, 4 बजे 4:30 बजे। कभी भेड़िए से आमना सामना हुआ आपका? नहीं, भेड़िए तो 4 पकड़े गए हैं, 4 हमारी ही ग्राम पंचायत में पकड़े गए हैं। हमारे साथ कपिल जी भी जुड़े हुए हैं। कपिल जी सुरेश्वर जी कह रहे हैं कि अगर मैं नहीं खड़ा होऊंगा वहां पर तो जनता के साथ कौन खड़ा होगा? भाई देखिए, हम मान रहे हैं कि माननीय विधायक जी जो हैं वही बंदूक से अपने चारों पकड़े हैं। हमको ग्राम सभा कह रहे हैं, हमको अपने आंख से देख रहे हैं कि विधायक जी जो है 4 बजे वहां पे पहुंचते हैं और पकड़वा लेते हैं। इतनी आसानी से पकड़वा रहे थे तो जरा ये अपना रिपोर्ट कार्ड भी जारी कर दे। मई के आखिरी से लेकर के अगस्त का लास्ट चला आया और अभी तक आप स्वयं नहीं पकड़ पाए और आपका प्रशासन तो आप लगाए ही हुए। अगर आप और थोड़ा सा मेहनत किए तो शायद पकड़ लेते। अब से आप थोड़ा मेहनत करके 1-2 फोटो मूल केस का भी हो जाए। अच्छी फोटो है क्योंकि कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के तो सांसद चुनाव लड़ नहीं पाए, खड़े ही नहीं था कोई। हमें बताओ, आप बैलेट से डरते हो तो बुलेट का क्या होगा और मुल्क के बातों का क्या होगा?
अरे विधायक जी फोटो खिंचा रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन आपका काम क्या है? विधि बनाना। जी न्यूज़।